जय हिंद दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप लोगों के सामने अपनी पहली क्लास लेके हाजिर हूँ। तो दोस्तों, हम अपनी क्लास में आज स्टार्ट करते हैं परसेंटेज से। आज हम अपना मैथमेटिक्स का कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, परसेंटेज। हमारे चैनल का नाम है आरवी कैरियर वेल। ठीक, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड और शेयर कीजिएगा। चलो, ये तो बात हो गई चैनल की, जिसको अच्छा लगे वो कर लीजिएगा, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, लेकिन एक बार हमारा क्लास लेके ज़रूर देखिएगा। हम अपना कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं दोस्तों, परसेंटेज। जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। आप लोगों ने ये वर्ड बहुत सुना होगा दोस्तों, प्रतिशत, परसेंटेज। आखिर होता क्या है ये, इसके बारे में जानते हैं। प्रतिशत की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो दोस्तों, प्रतिशत की हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो किसी भी चीज को 100 में बताना, प्रतिशत। होता है किसी भी चीज़ को 100 में बताना प्रतिशत होता है। तो इससे आगे हम ये किस किस टाइप से होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। ठीक, और एक होता है आपका फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। तो आज हम अपनी क्लास में इन्हीं दो टॉपिक पे बात करेंगे। क्या बोलते हैं, आपका परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन और आपका फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। पहले हम बात करते हैं परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन क्या होता है, कैसे करते हैं। परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज को आप कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि 50% हुआ, 10% हुआ, 20% हुआ, आप इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे हम अपना हेडिंग डाल देते हैं, परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बोले तो भिन्न। ठीक है, आइए देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा ध्यान से। जैसे कि हम बात करते हैं, ये हमारा 50% है, तो यहाँ पे परसेंट का साइन है, इसका मतलब क्या होता है, 100। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 50/100। ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू है। आप इसको काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि इसकी जो 50% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है 1/2, 1/2। ठीक, ऐसी ही आगे हम बात करें 20%, तो 20/100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100। यहाँ पे आपका 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 1/5 है। अब हम बात करते हैं 10% की। ठीक है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, सेम ऐसे ही करना है, 100 से भाग दे दीजिएगा।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/10। 30% की बात की जाए 30/100 तो 3/10। ठीक है। अगर हम यहाँ पे 40% की बात की जाए तो ऐसे ही दोस्तों आपने क्या करना है, ये 100 से भाग दे देना है। ठीक, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपका आ गया 2/5। तो यहाँ पे आपने देखा कि देखने वाली बात यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक नोट्स डाल लीजिएगा। देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि आप जैसे परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो आपको 100 से डिवाइड करना होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। करने के लिए 100 से डिवाइड करना होता है आपको। ठीक है, 100 से क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। किसी भी परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से उसको भाग करना होता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका दोस्तों परसेंटेज टू फ्रैक्शन में। अब हम इससे आगे बात करते हैं फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। सभी ने कॉपी कर लिया होगा तो इसको हम इरेजर कर देते हैं। चलो इतने आप दोस्तों इसको उतारिएगा, हम इतने आपसे थोड़ा सा कुछ बातें कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने अभी अपना नया चैनल स्टार्ट किया है आरवी कैरियर व्हील के नाम से, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे जो भाई हैं, बहन हैं, बंधु हैं, जो भी हैं, वो लोग जिनका मैथ वीक रह गया हो, रीजनिंग वीक हो, हिंदी में, हम पूरी से पूरी कोशिश करेंगे आपको इजी से इजी मोड में मैथमेटिक्स कराएं, हिंदी में कराएं, रीजनिंग कराएं और भी सब्जेक्ट कराएं। तो फ़िलहाल आज हमारा मैथ का क्लास था, तो हमने अपना मैथ का क्लास परसेंटेज से स्टार्ट किया था। तो धीरे धीरे अब हम रोज़ अपना शेड्यूल बनाएंगे और आपके लिए बहुत सारी क्लासें लेके आएंगे। लेकिन दोस्तों बस मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, जो भी हम आप लोगों को कराएंगे आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि हमारा यूट्यूब पे आके पढ़ाने का कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि हमको पैसा कमाना है या क्या करना है। कि देखिए दोस्तों, हम भी आपकी तरह ही एस्पिरेंट हैं, हम भी तैयारी करते हैं और करवाते भी हैं। तो हम अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमारे थ्रू किसी का भला हो जाए तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगा और किसी भाई बंधुओं का भला हो जाएगा कि वो भी कुछ नया सीख लेगा। तो इसीलिए दोस्तों कोशिश यही की जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा कि शॉर्ट में क्वेश्चन को कैसे करें, परसेंटेज का जितना भी क्वेश्चन होता है कि 1 से 2 लाइन में क्वेश्चन ख़त्म कैसे करें। प्रैक्टिस ऐसी करनी है सभी को कि बस 1 लाइन में क्वेश्चन ख़त्म होना चाहिए। ट्रिक हम बताएंगे, आपने खाली प्रैक्टिस करनी है, अपने नोट्स बनाने हैं अच्छे से। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं अगला। अब हम बात करते हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अब हम यहाँ पे अपना फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, ये दोस्तों कहते हैं ना कि जब हम घर बनाते हैं तो घर बनाने से पहले आपने जैसे नींव डालते हैं ना, जितना मजबूत आपका नींव होगा उतना ही
उतना ही आप अपने घर की बिल्डिंग को ऊपर उठा सकते हैं, उसके ऊपर उतने ही ज़्यादा फ्लोर खड़े कर सकते हैं, 5, 10, 15, तो वो टूटेगा नहीं। लेकिन डिपेंड करता है कि आपका नींव कितना मजबूत है। तो सेम यही कंसेप्ट है। अभी हम परसेंटेज की ओर बढ़े ही नहीं हैं, अभी तो हम आपका बेसिक बता रहे हैं कि जो जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आप परसेंटेज में कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको यही नहीं पता कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो दोस्तों आप फिर परसेंटेज में मुझे नहीं लगता कि महारत हासिल हो पाए या फिर आप अच्छे से कर पाओ, क्योंकि आजकल जो कंपटीशन का लेवल है ना, अच्छों को पसीना आ जाते हैं। क्वेश्चन तो दोस्तों कोई भी सही कर देगा, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में, सब पे आते हैं क्वेश्चन करने। लेकिन जीतता तो वही है ना जो योद्धा होता है। 1 मिनट में 2 क्वेश्चन करके फेंक के मारे, 1 मिनट में 3 क्वेश्चन फेंक के मारे। तो यही तो बात होती है दोस्तों। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इन पे ऐसी मतलब पकड़ बनानी है आपने कि क्वेश्चन हाथ से निकल ही ना पाए। जब आपका बेस मजबूत हो जाएगा ना, परसेंटेज में जैसे कि 50 का फ्रैक्शन वैल्यू पूछे तो क्या होता है, 30 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, फट दे सी एकदम उंगलियों पे आना चाहिए। इस कदर उसको मतलब रिमेंबर कर लेना है, याद कर लेना है, या माइंड में ऐसा सेट कर लेना है कि आप कभी उसको भूलो ही ना। इन चीज़ों को दोस्तों लिख लिख के याद करना। तो अब हम देखते हैं कि फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज, फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज की अगर बात की जाए, सबसे पहले जैसे कि हम बात करते हैं, मैं 1 बाय 1 सभी यहाँ पे लिखता जाऊंगा 20 तक, आप उसको नोट करते रहिएगा। 1 बाय 1 इंटू 100 तो कितना होता है 100%। 1 बाई 2 इंटू 100 कितना होता है, इसको काट दीजिए, कितना आ गया 50%। 1 बाई 3 इंटू 100, अब इसको कैसे लिखेंगे ये देखना। इसमें हम थोड़ा सा आपको ये बता देते हैं, जैसे कि हमने क्या बोलते हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन किया था, तो उसमें क्या था, हम 100 से भाग कर रहे थे। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या है जी, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, तो यहाँ पे हमने 100 से गुना करना है जी, ठीक है। परसेंटेज टू फ्रैक्शन में हमने 100 से भाग करना है और फ्रैक्शन टू परसेंटेज में हमें 100 से गुना करना है। तो यहाँ पे हमने 100 से गुना किया। अब आप इसको देखिएगा, जैसे तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी 100/3। अब आप यहाँ पे 100/3 है, 100 को जैसे 3 से भाग कीजिएगा, ठीक है, तो कितना होता है जी 3 तिया 9, इतना बचा 1, 3 तिया 9, कितना बचा 1। तो यहाँ पे ये क्या आएगा, ये 3 तो आ जाएगा आपका नीचे, और ये 33 आ जाएगा यहाँ, और ये तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी दोस्तों, ये सॉरी जो इसकी जो परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो गई 33 सही 1/3%। 1/4 पे आइएगा, मैं फटाफट यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 20%। 1/5 पे आइएगा, ये हो जाएगा आपका 20 पंजे 100, 20%। 1/6 पे आइएगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका 100 बाई इतना। तो आपने जैसे ये आ जाता है तो इसको काट लीजिएगा, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, यानी कि 50/3। 50/3 को आप क्या लिख सकते हैं, हैं जी, 50/3 को आप क्या लिख सकते हैं कि 3, 16 तिया 48 और 2, 16 सही 2/3। 50/3 को आप 16 सही 2/3 लिख सकते हैं। इससे आगे आप देखते हैं जैसे कि 7 का फ्रैक्शन 1/7 का
आपने परसेंटेज निकालना है, 1/7 का परसेंटेज क्या होता है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 7, 14 सत्ते 98, यहाँ पे 2, 14 सही 2/7। तो ये ऐसे ऐसे मतलब इसका परसेंटेज वैल्यू निकालना है, आपने फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ऐसे आपने कन्वर्ट करके लिख देना है। अब जैसे कि हम आपको दिखाएं कि यहाँ पे 1/8 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, देखिए 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 25, 2, यहाँ पे आ जाएगा जी आपका 12.5। यह मैं आपको निकालना दिखा रहा हूँ दोस्तों कि कैसे निकालते हैं 12.5। ठीक, आपने याद क्या करना है कि 12.5 परसेंटेज का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/8, और 1/8 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 12.5%। ठीक है, 12.5%। ऐसी हम यहाँ पे लिख देंगे 1/9 का, 1/9, 1/10, ठीक, 1/11, ठीक, 1/12 और 1/13, 1/14। तो कोशिश कीजिए इनका फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए आप। इसका हो जाएगा 11 सही 1/9, इसका क्या आ जाएगा जी, 0 से 0 कट जाएगा, 10%। इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पे जैसे हम इसको निकालेंगे 11 सही 9 सही 1/11, ठीक ठीक, इसका ये आ जाएगा 9 सही 1/11, और जी 12 का आपका हो जाएगा 8 सही 1/3, 8 तिया 24 और 1 25, क्योंकि जब हम इसे काटेंगे ना तो ये वैल्यू यही आएगी, 5, 6, 25, 3, तो 8 तिया 24, ये हो गया 25। ठीक, ऐसे ही आपने 101/13 का लिखना है, 1/14 का लिखना है, 1/13 का आपका हो जाएगा 7 सही 9/13, 7 सही 9/13, 7 सही 9/13 हो जाएगा इसका। और जी इसके वैल्यू की बात की जाए 7 सही 1/7%। तो ये दोस्तों हमने आपको 2 कंसेप्ट बताए हैं कि फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज और जी परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। तो इन चीज़ों के बारे में आपको हमने जानकारी दिया। तो आज हम अपनी क्लास को इतना ही रखेंगे, तो आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको हमारा ये पहला क्लास कैसा लगा, कैसा हमने मतलब आपको अच्छी कोशिश की है समझाने की, आपको कितना अच्छा लगा, कैसा लगा। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा है। तो आगे ही हम अपना परसेंटेज आगे स्टार्ट करेंगे कल से। ये थोड़ा सा बेसिक है दोस्तों, आप इसको याद कर लीजिएगा, अच्छे से इसको लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। जब आपका ये कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना तो आगे और पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि हमारा बेस क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आज बस यहीं तक। जय हिंद दोस्तों।